नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके लिए स्पाउस की मैसेजेस और उनकी एनर्जीज चेक करूंगी। ये है पाइल 1 येलो कलर, अच्छे से आप देख लीजिए पाइल 1, और ये है पाइल 2 ऑरेंज। ओके, थोड़ा समय लीजिए और आपको कौन सा कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, पास से देख लीजिए, ये येलो कलर और ये ऑरेंज कलर। पाइल 1 पाइल 2। चलिए पाइल 1 आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे, फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले हम आपके लिए एक गाइडेंस एनर्जीज लेंगे। ओके, तो आपके मैरिज से रिलेटेड पाइल 1 डिवाइन गाइडेंस लेंगे। मैरिज से रिलेटेड क्या एनर्जीज बन रही है मेरे पाइल 1 के लिए। पाइल 1 आपके लिए मैरिज से रिलेटेड क्या एनर्जीज बन रही है। तो कार्ड आता है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। यहाँ पर आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा एक खिंचाव, पैशन फील कर रहे हो और ये स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है। तो आपकी मैरिज के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जीज बन रही है गाइस। ओके, और आपके लिए गाइडेंस में क्या है, लाइक आपको क्या एक्शन लेना है या क्या अभी आपकी मैरिज के लिए आपको अपने ऊपर काम करना है, कौन से एनर्जीज से आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर पेशेंस की एनर्जीज आई है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी स्टेप्स, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप, थिंग्स विल इम्प्रूव विथ टाइम। तो टाइम विल हील। यहाँ पर ट्विन फ्लेम आया, यहाँ पर समय की बात आ रही है कि थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि कितना इंतज़ार करें, बट यहाँ पर वेटिंग वाली एनर्जीज आ रही है। आपको ये मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं कि किस एनर्जीज में आपको आना है। तो कार्ड आया है आपके लिए फर्टिलिटी, एम्प्रेस की एनर्जी, सेल्फ लव, अबंडेंस की एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जीज। आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना चाहिए। 7 चक्रा मेडिटेशन आप करें। आपका जितना ज़्यादा ग्रोथ और अबंडेंस एनर्जीज में आप रहेंगे, उतना ज़्यादा आप मैरिज की एनर्जीज को रिसीविंग मोड में रहेंगे। आपको अपने मैरिज को रिसीव करने के लिए अबंडेंट एनर्जीज में रहना है। आपके स्पाउस की एनर्जीज आ रही है, वो मेंटोर, टीचर या एक गाइड वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं। रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ डिवाइन इन लाइफ एंड इन नेचर इन योर सेल्फ। तो यह आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे। आप इनसे जब कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि इनका जुपिटर बहुत एक्सपैंड है, मतलब जुपिटर अच्छा है इनका प्लेसमेंट। ओके, डिटेक्टिव। तो यहाँ पर इनकी एनर्जीज में, इनके प्रोफेशन में लॉयर प्रोफेशन आ रहा है, जज हो सकते हैं, या जीवन को बैलेंस करना, काउंसलर, क्योंकि गाइड और डिटेक्टिव की एनर्जीज आ रही है, तो काउंसलर होना। ओके, बहुत समझदार, पढ़े लिखे होना, ऐसी एनर्जीज आ रही है कि बहुत लर्नेड वाली वाइब है। आपकी मैरिज से रिलेटेड, ओ वाओ, मैरिज का ही कार्ड आ गया। जितना ज़्यादा आप अपने गुरु को, जुपिटर एनर्जीज को स्ट्रेंथन करेंगे। ओके, गुरु की एनर्जीज मतलब टेम्पल विजिट करेंगे, मंत्र चैंटिंग करेंगे। आप टेम्पल में आप डोनेट कीजिए। ओके, येलो स्वीट्स, मतलब येलो कलर की स्वीट्स डोनेट करें और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, क्योंकि जुपिटर की एनर्जीज, जुपिटर प्लैनेट आपके पार्टनर की दरकार का हो सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा जुपिटर की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि टर्मरिक, अपने टर्मरिक मिल्क आपको अच्छा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, ऐसी एनर्जीज बन रही है। और देख लेते हैं, अगर डिवाइन कोई टाइमलाइन देना चाहे पाइल 1 की, मैरिज कब तक हो सकती है। जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, उनकी मैरिज कब तक हो सकती है। पाइल 1 आपकी मैरिज के लिए टाइमलाइन लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, गिव मी 1 टाइमलाइन। ओके, जून महीना आया है, हो सकता है जून में आपकी शादी की या तो एनर्जीज बने। जून जुलाई निकल के आया है। ओके, तो जून जुलाई से आप देखेंगे कि शादी के लिए एनर्जीज बनने लगी है। आपकी मैरिज के रिलेटेड चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं।
आपके लिए मैरिज के लिए क्या गाइडेंस है? तो कार्ड आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके? तो आप अफर्मेशन दीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, आई एम रेडी टू मीट माई डिवाइन पार्टनर, आई एम रेडी टू मीट माई फ्यूचर हस्बैंड, ओके? फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए आप तैयार हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपकी रेडीनेस चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि शादी के लिए आप तैयार हैं क्या? आपकी एनर्जीज तैयार हैं? जब आप तैयार हो जाते, काबिल बन जाते हैं मैरिज के लिए, तो आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप सेफ्रॉन मतलब केसर या फिर पिंच ऑफ हल्दी डाल के या तो स्नान करें और या फिर केसर का तिलक ज़रूर लगाएं। येलो कलर से कनेक्ट करें क्योंकि आपके स्पाउस काफ़ी जुपिटर की एनर्जीज में दिख रहे हैं, बहुत लर्नेड दिख रहे हैं और आपको भी वो ट्रांसफॉर्म करेंगे आफ्टर मैरिज, ओके? और यहाँ पर आपकी मैरिज होने के लिए पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। आपके स्पाउस की तरफ से मैसेज लेते हैं तो यह आपकी तरफ एक बोलते हैं ना कि पैशनेट एनर्जीज फील करेंगे, अट्रैक्शन बहुत रहेगा। आई फील मतलब लस्ट फील करेंगे, ओके? आई हैव पावर ओवर यू। काफ़ी कंट्रोलिंग भी थोड़े दिख रहे हैं। आई कंट्रोल यू विथ माई पैशन। तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिख रहे हैं। मतलब इन्होंने अपने आप को आपके लिए बोलते ना कि डिवोशन वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं और आपके लिए बहुत पैशनेट एनर्जीज हैं। आई फील वल्नरेबल, हाउएवर आई वांट टू गेट टू नो फर्दर एंड आई एम गोइंग टू डू इट। तो ये आपसे मिलने के बाद आपको और ज़्यादा समझना चाहेंगे कि आप कैसे इंसान हो। आई फीलिंग कॉन्फिडेंट मेकिंग द फर्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। ये आपसे और ज़्यादा मीटिंग करना चाहेंगे आफ्टर फर्स्ट मीटिंग, यानी कि ये आपसे समय मांगेंगे कि अब हम कब मिल सकते हैं। ये भी आपको मैनिफेस्ट करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके? कम्युनिकेशन, इन्हें आपकी आवाज़ बहुत पसंद होगी, आपका खूबसूरती, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो इन्हें। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क एंड एनी विच वे एंड आई हैव द पावर टू अचीव इट। तो ये काफ़ी पावरफुल एनर्जीज में आ रहे हैं। एक बार इन्होंने फोकस कर लिया कि आप से ही इन्हें मैरिज करना है, तो फिर ये वो पूरी तरह से एफर्ट लगाएंगे आपकी तरफ। आई एम मैनिफेस्टिंग हेल्दी चेंजेस इन आवर रिलेशनशिप which will enable us to take the right decision. It is time to take the right call. तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत इंटेंस एनर्जीज आ रही है मुझे आपके स्पाउस की ओर से, ओके? जैसे ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति इन्हें बहुत पैशनेट एनर्जीज दिख रही है। इनकी तरफ से एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तो देखते हैं कि क्या सॉन्ग है आपको डेडिकेट करेंगे। तुझ पे सजे खूबसूरत लगे, ऐसा क्या दूँ तुझे, ऐसा क्या दूँ तुझे, जब तक। ये सॉन्ग चैनल हुआ है। ये आपको काफ़ी गिफ्ट्स देना चाहेंगे, पैम्पर करेंगे। इनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग आई है, ओके? आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू। आप आए ना इनकी ज़िंदगी में तो कहेंगे कि यू आर माई लकी चार्म, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, लकी मानेंगे। आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो यहाँ पर ये आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं। ज़िंदगी बदल दी तूने ज़िंदगी में आके, ज़िंदगी बदल दी। ये सॉन्ग चैनल हो रहे हैं गाइस। मुझे जो भी सॉन्ग चैनल होते हैं ना, तो फिर मैं आपको वो सॉन्ग उसी समय पर मतलब 2 लाइन ज़रूर बताती हूँ, ओके? चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेज हैं आपके लिए। तो मैसेज आ रहा है, माई डिज़ायर्स आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज़ मी। सो ये काफ़ी आपके लिए डिज़ायरेबल फील करेंगे और इस रिलेशन को इम्पॉर्टेंट एनर्जीज में ये फील करते हैं। आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स। तो जब भी आप दोनों के बीच में छोटी मोटी
नोकझोंक या फिर नाराज़गी होगी, तो ये इसको फिक्स करना चाहेंगे। ओके, आप दोनों के बीच में पावर डायनामिक दिख रही है, पावर। तो एक दूसरे की पावर को आप हर्ट ना करें, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपके फ्यूचर स्पाउस की ओर से और एनर्जीज क्या है? तो आपके स्पाउस की लाइफ में पास्ट में कोई इमोशनल हर्ट है जो कि आप हील करेंगे। सीक्रेट रिलेशन, मतलब बहुत सीक्रेटिव रहेंगे आप अपने एक दूसरे के भावनाओं को लेकर। यहाँ पर आप आपके पार्टनर को मिरर करेंगे, ऐसी एनर्जीज आई है। और आपके पार्टनर आप में कभी समटाइम्स जब घर पे आप नरिश और नर्चर कर रहे हो, आप सेंसिटिव और फेमिनाइन एनर्जीज में दिख रहे हो। और अगर आप जब वर्किंग एटीट्यूड में हो तो आप एक मस्कुलाइन एनर्जी से ड्रिवर करोगे। ये एटीट्यूड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत एडमायर करेंगे। आप दोनों ट्रैवल बॉडी हो सकते हैं क्योंकि इनकी ट्रैवल की डिज़ायर दिख रही है। और इन्फैचुएटेड और अट्रैक्शन की एनर्जीज है। आप दोनों मिरर एनर्जीज में आ रहे हो। ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप दोनों का मेंटल मैच दिख रहा है। कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगी। ओह माय गॉड गाइस, आप देखिए, अगर आपको टैरोट की जानकारी है तो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, आप दोनों पावर डायनामिक में आ रहे हो। आप दोनों का सोल पर्पस दिख रहा है यहाँ पर। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहना चाहेंगे। और ये डेडिकेटेड स्पाउस दिख रहे हैं आपके, कि अगर एक बार मैंने हाँ कर दी तो फिर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये आपके साथ एक ट्रैवल बडी और लाइफ लॉन्ग एक हेल्दी फ्रेंड वाली ये वाइब में भी रहना चाहेंगे। डेडिकेटेड और डिवोशनल एनर्जीज दिख रही है। आप दोनों के बीच मेंटल मैच दिख रहा है मुझे। एक दूसरे को हील करोगे, समय समय पर ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो, हेल्दी ब्रेक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा, बोलते हैं ना कि अनकंडीशनल लव वाली एनर्जीज या अनकंडीशनल लव वाली एक्टिविटी भी करेंगे दोनों मिलकर। ओके, आपके स्पाउस बहुत शार्प हैं और आप इनके मेंटल मैच को, इनके इंटेलिजेंस को, बोलते हैं ना कि मैच करोगे। यहाँ पर आप दोनों समय समय पर हेल्दी ब्रेक्स और न्यू बिगनिंग, यानी कि अगर कोई नोकझोंक होगी तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है। अगर आप दोनों के बीच कोई नोकझोंक हुई, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो आप दोनों मिलकर कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, इसके बारे में भी मुझे आपकी सॉर्ट करने की एनर्जीज पॉजिटिव दिख रही है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा। आपकी आवाज़ इन्हें बहुत पसंद होगी। ये आपसे समय समय पर हेल्दी स्पेस भी चाहेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा है कि उनका प्रोफेशन इस तरह का दिख रहा है कि उन्हें मेंटल एटीट्यूड में या मेंटल एनर्जीज बहुत कंज्यूम होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों काफ़ी ट्रैवल करने वाले हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, गोल चेहरा होगा। आप दोनों मिलकर काफ़ी कुछ क्रिएट करेंगे और लेगेसी क्रिएट करते हुए दिख रहे। काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ या फिर काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट दोनों मिलकर करते हुए दिख रहे हैं। और ये आपको हेल्प भी करेंगे, आपके हाउस से रिलेटेड जो भी काम रहेंगे, हाउस चोर्स में भी ये आपकी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। तो गाइज, ये हमने थोड़ी सी टैरोट से एनर्जीज देखी थी। ओके, अब हम देखते हैं आपके स्पाउस की कुछ एनर्जीज लेते हैं। तो कार्ड आता है आई मिस यू। इस समय समय पर आपसे ब्रेक लेंगे और बार बार आपको मिस करना चाहेंगे। वो होता है ना ऐसा एक एनर्जीज कि आप दोनों को एक दूसरे की वाइब्रेशन फील होना चाहिए, मिलने वाली इंटेंसिटी फील होना चाहिए। आपके पहले इनकी ज़िंदगी में कोई कार्मिक पैटर्न को ये एंड करेंगे और उसके बाद आप इनको मिलोगे। आप इन्हें काफ़ी इंस्पायर करते हुए दिख रहे हो। आपकी बातें, आपकी वॉइस, आपके मॉरल्स और एथिकल वैल्यूज़, इंटीग्रिटी। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा आपके साथ हमेशा कनेक्टेड फील करेंगे। और अगर आप दोनों के बीच कभी ज़्यादा बात नहीं हो रही है तो भी ये इनको आपके साथ एक स्पिरिचुअल और इंटेंस कनेक्शन महसूस हो रहा है।
ये समय समय पर आपके साथ हेल्दी एनर्जीज में रहना चाहेंगे। और मैसेज आ रहा है आई लव यू, वी आर बॉन्डेड इन इटर्नल लव। तो इनकी तरफ से इटर्नल लव की एनर्जीज आपको रिसीव होगी, अनकंडीशनल लव की। समय समय पर ये आपको वैल्यूएबल और वर्दी फील कराएंगे, ताकि आपको कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि आप इस रिश्ते में मतलब आपको सराहा नहीं जा रहा है। ओके, रेमेडी कार्ड आ रहा है आपके लिए कि आप दोनों का जो ये मैरिज है ये जस्टिस, फेयर और बैलेंस लेकर आएगा। आपको सिल्वर, ज़्यादा सिल्वर पहनना चाहिए, और सेलेनाइट या फिर मून स्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड वाटर आपके घर में वेस्ट ना हो, इसका ध्यान रखें। और बाहर जाने से पहले हमेशा वाटर ड्रिंक करके जाएं। एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ओल्ड लेडी टू रिमूव हर्डल्स, मतलब मदर की ब्लेसिंग्स, मून, क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड ब्लेसिंग्स लेना है आपको। तो रात में मतलब इवनिंग वॉक करते हैं ना, तो चंद्रमा के साथ, चंद्रमा की रोशनी में वॉक करें। ओके, ये एक रेमेडी आपके लिए यूज़फुल है। और आपकी मदर इन लॉ और आपकी मम्मी की ब्लेसिंग्स इस मैरिज पर बनी रहे, ऐसी भी आप मतलब ऐसा भी आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको समय समय पर सेलिब्रेट करना छोटी छोटी चीज़ों को। ओके, छोटी छोटी चीज़ों को जब भी कोई मौका मिले तो सेलिब्रेट करें। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर लव, यहाँ पर आपको अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे के बर्थडेज या आपकी एनिवर्सरी या छोटे छोटे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बिताने के लिए ऐसे रिचुअल्स बनाइएगा। और एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, आपके पार्टनर जैसे भी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करें। एक्सेप्ट योर पार्टनर फॉर हु दे आर, फोकस ऑन देयर पॉजिटिव क्वालिटी। तो यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि पॉजिटिव क्वालिटी पर फोकस करें, ना कि मतलब खामियां ढूंढें। अगर हम खामियां ढूंढते हैं ना, तो फिर वो खामियां ही हमें ज़्यादा दिखती है। ये लॉ है यूनिवर्स का। तो आप अपनी तरफ से पॉजिटिविटी देखिएगा और अट्रैक्ट कीजिएगा। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए। और जून के बाद से प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, तो कमेंट करके बताइएगा आपके साथ अगर रीडिंग की एनर्जीज रेजोनेट हो रही। वैसे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बॉन्ड में। ओके, सोलमेट हायर लेवल ऑफ कनेक्शन की पाइल 1 की रीडिंग आई है। सो पाइल 1 कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई एम रेडी फॉर यूनियन विद माई डिवाइन पार्टनर। ओके, थैंक यू, अपना ध्यान रखें। पाइल 2 जिन्होंने भी ऑरेंज कलर को सिलेक्ट किया था, ये ओके, ऑरेंज कलर को उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ये ऑब्जेक्ट रख देते हैं। अब पाइल 2 सबसे पहले हम आपकी मैरिज की एनर्जीज चेक करेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स की ओर से मैरिज के लिए क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे पाइल 2 के लिए एनर्जीज दीजिए। पाइल 2 की मैरिज। टेकिंग अ स्टैंड, आप दोनों मैरिज के लिए स्टैंड लेना चाहते हो और आपको कहा जा रहा है एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना सीखें। स्टैंडिंग अप फॉर योर पार्टनर विल हेल्प टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड enable them to find a quick solution to the problem। आप किसी रिलेशन में हैं और आपको लगता है कि वो आपके द वन है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए आप दोनों को। उस मैरिज के लिए आप दोनों को स्टैंड लेना चाहिए। ओके, और देख लेते हैं मैरिज से रिलेटेड पाइल 2 के लिए क्या एनर्जी बन रही है। तो यहाँ पर आपके या तो आप दोनों स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो ये एनर्जीज है कि आपको लगता तो है कि मैरिज के पार्टनर से आप मिल चुके हो, पर एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज ही नहीं बन रही है। यहाँ पर यंगर वुमन, तो हो सकता है आपसे ज़्यादा यंगर हो, और ओल्डर वुमन, तो ये आपकी मदर की एनर्जीज हो सकती है। ओके, या मदर की हेल्प से रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी आ सकती है। आपकी मैरिज के लिए डिवाइन की तरफ से क्या एनर्जीज है, डिवाइन की ओर से आपको क्या जानना है, गाइडेंस कार्ड। तो कार्ड आता है व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपांड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव।
आपको ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा सोचिए मत, आपका दिल इस रिलेशन के बारे में आपको जो कह रहा है, ओके, दिल जो कह रहा है उसकी बात आपको मान करके आगे डिसीजन लेना है। राइट रॉन्ग में नहीं जाना है ज़्यादा, अदरवाइज आप कुछ भी एक्शन नहीं कर पाओगे। आपके स्पाउस के एट्रीब्यूट्स देखते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग लर्नर दिख रहे हैं, ह्यूमैनिटी एंड डिवोशन टू एक्नॉलेज, ओपननेस और टू लाइफ लॉन्ग लर्नर। देखो स्टूडेंट की एनर्जीज आई है, बुक्स लवर हो सकते हैं, एंड मदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा नरिश करेंगे आप दोनों के बॉन्ड को। हो सकता है शेफ़ की एनर्जीज आ रही है कि मेल फीमेल की एनर्जीज में मत जाइए, बट इन्हें नई नई रेसिपीज़ या फिर शेफ़ की एनर्जीज में क्रिएटिव पर्सन दिख रहे हैं। एंड समारिटन की एनर्जीज आ रही है, तो हेल्पिंग मतलब मदरिंग, नरिश करना, नर्चर करना, ओके, ऐसी एनर्जीज आ रही कि लोगों को संभालना, उन्हें प्रेम देना और रिलेशन को ग्रोथ में लेके आना। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये फीमेल करेगी ये मेल करेगी, घर को भी संभालेंगे, बाहर भी आपका हाथ बटाएंगे, दोनों चीज़ों में आपको एक सुकून मिलेगा इनके साथ। आई हैव माई ओन चॉइस एंड लाइफ एक्सपेक्टेशन, इनको आपसे उम्मीदें बहुत रहेगी, ओके, ये शादी जो है इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत रहेगी आपसे। अगर आप दोनों के बीच में कभी फाइट होगी तो उसे रिजॉल्व करना सीखेगा, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव मदरली नेचर है ना, तो इन्हें आप ये रिचुअल बनाइएगा कि जब भी फाइट हो हम बात करके उसे सॉर्ट आउट करेंगे। ये काफ़ी गोल ओरिएंटेड भी लग रहे हैं, ओके। सो मतलब आप देखेंगे कि आपके साथ में बहुत सारे इस तरह की चीज़ें शेयर करेंगे कि इनका गोल है, इनका कोई सपना है जो ये उसमें आपका साथ चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है, ओके। देखते हैं कि आपको मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए किस एनर्जीज में आना है। तो आपको भी मतलब डोमेस्टिसिटी की एनर्जीज में रहना है, मतलब कि आपको जिस तरह से आपके पार्टनर है ना नरिश और नर्चर करने वाले, तो आपको भी उनके साथ में घर के कार्यों को कैसे करते हैं, मतलब ऐसा है कि अगर वो कर रहे हैं तो ऐसा है कि आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ओके। शादी की टाइमिंग क्या है? पाइल 2, व्हेन द हीलिंग हैपन्स। तो पाइल 2 किसी तरह से आपकी हीलिंग जर्नी इम्पॉर्टेंट है आपकी मैरिज से रिलेटेड। 2 कार्ड अपने आप ही आ गए हैं, तो टुमारो की एनर्जीज आ रही है, तो कुछ जल्दी ही हो गया, पर नंबर 22 लिखा है। इसका मतलब आप अपने पार्टनर से मिल चुके हो और मिरर कर रहे हो और किसी का ध्यान करके इस रीडिंग को देख रहे हो। 47 की एज हो सकती है और 22 की एज हो सकती है, और नंबर 1 to 11, मतलब नवंबर मंथ में आपके लिए कुछ बन रही है एनर्जी। यहाँ पर शादी के लिए आपकी एनर्जीज ऑलरेडी तैयार ही दिख रही है, ओके। जिनका भी आप मन में सोच रहे हो उनके साथ में एनर्जी शादी की आपकी बन चुकी है। उन आपके स्पाउस की ओर से सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओके। ऐसा एक सॉन्ग चैनल हुआ है। हो सकता है आप दोनों ऑन ऑफ हो रही है, या फिर ऑलरेडी जैसे उस मूवी की स्टोरी है वैसा आपके पार्टनर आपको नरिश और नर्चर कर रहे हैं, बट शायद हो सकता है कि आप किसी और को चाहते होंगे, या ऐसी स्टोरी भी आपकी यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर आपके स्पाउस की ओर से मैसेज है कि वो जब भी कुछ आप दोनों के बीच हर्डल्स आएंगे तो वो भी चाहेंगे कि आप जल्दी जल्दी चीज़ों को रिजॉल्व करें, और आपके साथ समय समय पर हेल्दी ब्रेक्स और साइलेंस चाहेंगे, ताकि आप दोनों एक दूसरे को वैल्यूएबल समय दे पाएँ। हो सकता है कि अभी के लिए आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके स्पाउस आपको कभी रीडिंग में मिला हो कि वो आपके स्पाउस है, तो आप सेपरेशन में हो सकते हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। होल्ड मी,
थिंग्स आर नॉट राइट इन माई वर्ल्ड, आई एम लॉन्गिंग फॉर योर एम्ब्रेस टूडे। तो ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर हैं, इनकी ज़िंदगी में भी कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बट ये आपको मैसेज दे रहे हैं, ओके, एंड आवर लव इज़ रियल। तो यस, इनको भी महसूस हो रहा है कि आप दोनों के बीच एक हेल्दी कनेक्शन है। ये आपको अपना दुनिया मानते हैं कि आप मेरी दुनिया है, और ये आपकी तरफ कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं। तो ऐसे कुछ मैसेजेस आए हैं। अब हम यहाँ से कुछ एनर्जीज लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। जो भी है आपके मन में या आप जिनको अपना स्पाउस मानते हैं, उनकी तरफ से मैसेज है। ऑल दिस चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग। हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको काफ़ी कुछ ऑप्शंस या फिर इनके पास प्रपोजल आए हों। आई वॉन्ट टू बी इन कमिटेड लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर रिलेशनशिप स्टेबिलिटीज़ की। ये बिलीव करते हैं कि अगर ये स्टेबल लाइफ चाहते हैं तो इनको कमिटेड एनर्जीज में ही जाना है, ओके। आई डोंट नो व्हाट टू चूज राइट नाउ, कैन आई हैव माई केक एंड ईट इट टू। अगर आप दोनों के बीच फैमिली के इश्यूज आ रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आप जिनके बारे में सोच रहे हो मैरिज के लिए भी कंफ्यूज दिख रहे हैं, और अकेलेपन में है और सॉलिट्यूड में है, और आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, एंग्जाइटी की एनर्जीज में दिख रहे हैं। आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन फुलफिल ऑल योर विशेज़। काफ़ी ज़्यादा ये अपने करियर सक्सेस पर काम कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर ये करियर में स्टेबल हो जाएंगे तो फिर ये आपको स्टेबल लाइफ ऑफर कर सकते हैं, खुद से डिसीजन ले सकते हैं। आप दोनों ऑलरेडी जानते हो एक दूसरे को। आई एम इन लव विथ यू एंड आई चूज यू। तो ये आप दोनों आप लवर की एनर्जीज में आ रहे हो, और एक ट्रांसफॉर्मेशन से हो सकता है कि गुजर रहे हैं गाइस आप, ओके। कमेंट करके बताइए। लेट मी बी योर नाइट इन शाइनिंग आर्मर, आई एम योर हीरो बेबी। आई होप यू लाइक रोमांटिक लव बिकॉज दैट इज़ वॉट आई हैव टू ऑफर यू। ये आपके लिए बहुत रोमांटिक वाइब फील करते हैं, और इनको लगता है कि आपको ऐसे चॉकलेट्स एंड गिफ्ट रिसीव करना ये आपकी लव लैंग्वेज है, ओके। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि गिफ्ट रिसीव करना आपको पसंद है, ओके। यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वॉन्ट अलाउ। यहाँ पर आप ऑलरेडी जानते हो और माइट भी एक दूसरे को सिखा रहे हो कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, और आपको वो बता रहे हैं कि उनकी क्या लिमिट्स हैं, ओके। मुझे ऐसी एनर्जीज रिसीव हो रही हैं। अब हम देखते हैं यूनिवर्स की ओर से गाइडेंस आपके लिए। तो कार्ड आता है, ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप डीपनिंग, नर्चर द कनेक्शन विथ योर पार्टनर। तो यहाँ पर तो रोज क्वार्ट्स की एनर्जीज आ रही है, मतलब इस रिश्ते को नरिश और नर्चर करो। इस रिश्ते को नर्चर करने को कहा जा रहा है। एंड बाउंड्रीज, सेट हेल्थी बाउंड्रीज, कम्युनिकेट बाउंड्रीज। यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के लिमिट्स और बाउंड्रीज बताना ज़रूरी है। यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करें, क्रिएट योर रियलिटी थ्रू योर ओन पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सपोर्ट ईच अदर्स पर्सनल डेवलपमेंट। इस रिलेशन में ग्रोथ की एनर्जीज बन रही है कि आप दोनों एक दूसरे को चेंज करेंगे एक्चुअल में, क्योंकि नरिशमेंट मांग रहा है ये कनेक्शन। हीलिंग की एनर्जीज भी है, एक दूसरे को हील करना, पास से बाहर लाना, ये एनर्जीज है। अगेन हीलिंग की एनर्जीज है, ऑब्स्टिकल रिमूव करना। आप गणपति टेम्पल ज़रूर जाइएगा और स्वीट्स ऑफर करें, गणपति जी को मोदक ऑफर करें। एंड ऑरेंज और रेड कलर का ज़्यादा आप अपने वार्डरोब में शामिल करिएगा, और किसी पर भी ट्रस्ट ना करें आसानी से। हनुमान जी के टेम्पल ज़रूर जाएं फॉर दिस रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स, और डोनेट करें ब्लड अगर आपके पार्टनर कर सकते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं। एंड ऑरेंज लेंटिल दाल इन टेम्पल, तो वो जो मसूर की दाल होती है ना, यहाँ पर आपको ऑब्स्टिकल रिमूव करना है, तो आप हनुमान जी के और गणपति जी की प्रेयर करें ताकि शादी के बीच में जो ऑब्स्टिकल है आप दोनों के बीच में वो रिमूव हो। यहाँ पर ये रिलेशनशिप में फैमिली की एनर्जीज आ रही है, मतलब आप दोनों
फैमिली की रजामंदी के बाद में लव मैरिज करेंगे। मतलब आपके परिवार का भी एक बहुत बड़ा योगदान आया है आपकी मैरिज में। ओके, चलिए देख लेते हैं अब हम टैरोट से कि ये स्पाउस आपके कहना क्या चाहते हैं। आपके स्पाउस आपके साथ एक हैप्पी और अबंडेंट और बोलते हैं ना रेनबो ब्लेसिंग्स, मतलब हनी एंड मिल्क एंड हनी, मतलब फ्लो की स्टेट में आना चाहते हैं और आपके साथ परिवार और बच्चे ये सब खुशियाँ देखना चाहते हैं। ये आपसे तभी शादी करेंगे जब ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर होंगे। लवर्स की एनर्जीज आ रही है, तो आप दोनों ऑलरेडी इस रिलेशन में रहने वाले हो या अभी हो सकते हो, और अभी के लिए लेस कम्युनिकेशन हो सकता है। मेंटली आपके स्पाउस जो है ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है और आप दोनों के बीच में हो सकता है कि वैसे ऑलरेडी एक तरह की ऑन ऑफ वाली एनर्जीज रही हो जहाँ पर आप इनको समझ नहीं पाए। आप दोनों के बीच में जब पास्ट के कार्मिक चीज़ें रिलीज होगी तब जाके चीज़ें न्यू बिगनिंग में आएंगी। यहाँ पर आपको सीक्रेटिव प्लानिंग करने को कहा जा रहा है फॉर दिस मैरिज, कि आपको सबको बताना नहीं है। जब मैरिज एकदम फिक्स होने वाली हो तब शेयर कीजिएगा। कुछ लोग हैं जो आपके मैरिज से रिलेटेड इतने खुश नहीं है, कार्मिक लोग हैं। ओके, यहाँ पर आप दोनों न्यू बिगनिंग के लिए तैयार दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि 2026 फरवरी के बाद और क्लैरिटी आपको मिलने लगेगी। एक दूसरे से बहुत इन्फैचुएटेड और अट्रैक्टेड रहते हुए दिख रहे हो। ट्रैवल बॉडी की एनर्जीज भी आ रही है। आप दोनों के हैवी पास्ट एनर्जीज भी है, तो उसकी भी हीलिंग हो रही है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि सेंसिटिव टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है, मेंटल मैच है। तो आप अपने पार्टनर को क्या अनकहे शब्दों में कहना चाहते हो, आप एनर्जेटिक उनको सेंड कर सकते हो। यहाँ पर इस रिश्ते को सस्टेन करने के लिए अपने विल पावर पे आपको काम करना होगा। समय समय पर आपको इस हेल्दी एनर्जीज में आना है और एक दूसरे को हेल्प करना, नरिश और नर्चर करना है इस रिश्ते को। यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आप दोनों मुझे किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं और लवर्स और सोलमेट वाली वाइब में आ रहे हैं। मुझे कास्ट और कल्चर के डिफरेंस भी निकल के आए हैं कि आप दोनों मस्कुलाइन और फेमिनाइन, यिन एंड यांग की एनर्जीज में है। यहाँ पर डिवाइन का आशीर्वाद दिख रहा है आपके कनेक्शन पर, और आप दोनों किसी मेडिटेशन या हीलिंग जर्नी से भी कनेक्टेड दिख रहे हैं। ऑब्स्टिकल को संभालना और आगे बढ़ते जाना, एक दूसरे का साथ देना, यही आपके मैरिज की थीम मुझे दिख रही है। सो गाइस, ये आपकी एक छोटी सी रीडिंग है और क्लेम कीजिएगा पाइल 2 दैट आई एम रेडी टू मैरी विथ माई डिवाइन पार्टनर। आई एम रेडी फॉर दिस 10 ऑफ कप्स। ओके, क्लेम कीजिए आई एम रेडी फॉर दिस हैप्पीनेस विथ माई, क्योंकि लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स आया है। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन से ही मैरिज हो रही है। तो क्लेम कीजिएगा अच्छी ऊर्जाओं को। आई एम रेडी टू मीट माई डिवाइन पार्टनर। आई एम रेडी फॉर दिस मैरिज यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज ब्लेस बोथ ऑफ अस। ओके, अपने पार्टनर का अपना नाम मेंशन करें। जब कभी भी हम ऊर्जाओं को क्लेम करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होती है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने भी ऑलरेडी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से धन्यवाद। और इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हो सकता है उन्हें भी इस कंटेंट की ज़रूरत हो। और जैसा कि मैं बिलीव करती हूँ कि हमारी प्रार्थनाओं में और दुआओं में बहुत असर होता है। आई बिलीवर, स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ प्रेयर्स। मैं आप सभी के जीवन में एक अच्छे साथी की, एक अच्छे जोड़ीदार की ब्लेसिंग्स के लिए माँ पार्वती और पिता शिव से आपके लिए प्रेयर करती हूँ। हे ईश, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, तो ये प्रेयर्स को रिपीट करें और इस प्रेयर को क्लेम करें। जब हम सबके लिए प्रेयर करते हैं तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में वो प्रेयर रिफ्लेक्ट होती है, मिरर होती है।
जो आप दे रहे हैं ना वो आप रिसीव कर रहे हो। ओके, तो आप अच्छी ऊर्जाएं दें, इसी के लिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप जो देंगे, जैसे आप सबको ब्लेस करें। आप कमेंट में लिखिए कि एवरीबडी इज़ गोइंग टू ब्लेस विद डिवाइन पार्टनर, एवरीबडी इज़ गोइंग टू इन्जॉय हैप्पी एंड अबंडेंट लाइफ विद देयर डिवाइन पार्टनर। और फिर आप देखिएगा जीवन में आपके चमत्कार होने लगेंगे। और 2026 में जून मंथ से ही आपकी शादी की शहनाइयाँ मतलब मेरे कान में वो बज रहे हैं। तो काफ़ी 50% लोगों की शादी की बहुत अच्छी ऊर्जाएं मैं देख पा रही हूँ। और मुझे येलो कलर बहुत दिख रहा है गाइस, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर और ग्रीन कलर। इस तरह के कलर्स आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाएंगे। नंबर 5, 14, नंबर 22, नंबर 32 और 7 नंबर अभी रिफ्लेक्ट हुआ है। और गाइस सबका मंगल हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, दुआ में याद रखना। आई होप कि आपकी ज़िंदगी में आपके डिवाइन पार्टनर बहुत जल्दी आए और आपके जो मैरिज की जो जर्नी है वो बहुत खूबसूरत रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।